साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, एक प्रश्न है आपसे, क्या यकीन कर सकते हैं कि कोई ऐसी भी लेडी रही होगी जो शमशान घाट पर अपने बच्चे के साथ रहती रही हो। वहाँ पर जो कपड़े फेंके जाते हैं शमशान घाट पर, वही मुर्दों के, उन कपड़े पहनकर जीविका निर्वाह करती हो। और तो और इसके साथ ही अगर ये पूछें कि खाना भी क्या खाती थी, खाना भी वो खाती रही हो जो वहाँ फेंके जाते हों आटा वगैरह, उस पर चिता जो जलती है उसकी अग्नि से वो खाना बना के खाती है। दिमाग तो घूम गया होगा आपका, अभी तक आपने मदर टेरेसा का ही नाम सुना होगा, लेकिन ऐसी बात कर रहा हूँ तो आप विचार कीजिएगा। मदर टेरेसा बनाम जिस लेडी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात करूँगा उस लेडी की जिसके बराबर महान ब्रह्मांड में कोई नहीं है। अगर नोबेल वाले शांति के लिए इस लेडी को चुने तो शायद इन नोबेल वालों के लिए धन्य की बात होती है। आते हैं मुद्दे पर। महाराष्ट्र में एक लेडी की कहानी मैं कह रहा हूँ, सिंधु ताई, आजकल फेमस है, लेकिन नहीं, उस समय लड़कियों का होना बहुत ही घृणित माना जाता था। आज भी काफ़ी लोगों की विचारधारा है कि लड़का हो, भले ही अंतिम समय लात मार के निकाल दे। जैसे कि बागबान पिक्चर में हम लोगों ने देखा कि अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी को किस तरीके से बच्चे व्यवहार करते हैं। अवतार पिक्चर में भी यही था। यही बात थी कि जब लड़की का जन्म हुआ तुरंत उसकी माँ ने, बाप ने, सबने गालियाँ देना शुरू कर दिया। और एक शब्द होता है चिंदी। क्या होता है चिंदी? चीथड़े? नहीं मालूम। चिंदी, चिथड़े, ये मतलब छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े होते हैं। मतलब इट इज़ ए सिंबल ऑफ द वेस्ट मटेरियल। मतलब बाहर जो कूड़ा करकट फेंकने वाला जो कपड़ा होता है उसको चिंदी कहा जाता है। तो इस बिटिया को डिस्करेज करने के लिए घर वालों ने चिंदी नाम रख दिया। सोचिए। खैर, और शायद आपको सभी को मालूम है कि गांव देहात में पहले तो बहुत ही जल्दी शादियां हो जाती थी, 6 साल, 8 साल, 10 साल। तो उसी तरह इसकी भी शादी 10 साल में हो गई। 10 साल में हो गई और हस्बैंड की उम्र क्या थी? 30 साल। 10 साल की लड़की और 30 साल का लड़का। बालिका वधू वगैरह जो सीरियल आए उसमें यही होता था कि बच्ची को मालूम ही नहीं होता था कि शादी क्या होती थी और शादी हो जाती थी। बस जानवर की तरीके से बांध दिया, दिमाग का विकास तो हो ही नहीं पाता था। खैर, उसके बाद और आगे की घटना देखिए। जब कुछ समय बाद इसके भी बच्चा हो गया, बच्चा होना ही था, बच्चा हो गया तो इसकी माँ ने इसको घर से निकाल दिया। माँ मतलब मायका, सास नहीं बता रहा हूँ। अब सोचिए, हस्बैंड भी इसका गढ़ा करता था। आज भी कमोवेश यही स्थिति है समाज में कि माएँ जो है ललिता पवार टाइप की जो है हावी रहती हैं और बहू का जीना दूभर कर देती हैं। अब क्या करती? और आप जानते हैं कि जब बच्चे का जन्म होता है तो डॉक्टर या वो बच्चे को माँ को अलग करने के लिए जो नाल होती है वो काटती हैं। इसको तो कोई सहारा ही नहीं था। तो ये जो तबेला होता है और गाय होती हैं, वहाँ जाकर खुद ही नाल अपने हाथ काटी।
सुनकर रोंगटे खड़े होंगे। जो काम हम लोगों के यहाँ पत्नियाँ, हम लोग जाते हैं नर्सिंग होम में जाते हैं, वो MS वाले डॉक्टर होते हैं, तो इतना होता है अपने आप, कितनी बड़ी बात रही है। खैर, और ये क्या कहते हैं, तबेलों के बीच में रहती थी, गाय से सुरक्षा, और भी कभी शमशान घाट में रहती थी, थोड़ा बहुत ऐसे गुनगुनाया करती थी। तो ट्रेन पे इधर उधर ट्रेन पे चली जाती थी, ट्रेन पर गा रही है कुछ पैसा मिल जाए, गा रही कुछ पैसा मिल जाए। और मज़े की बात, खुद का ठिकाना नहीं खाने का, और इसके साथ साथ जो अनाथ बच्चों को खिला रही हैं, खुद खा रही हैं, अनाथ बच्चों। अब देखिए यहाँ तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि खुद खाने का ठिकाना ना हो, उसके बाद अनाथ बच्चों को खिलाए। और ऐसे ही करती रही। कोई पुलिस वाला और टीटी घुड़क देता, डंडे मारता, घुड़क देता, डंडे मारता है। एक दिन देखा एक आदमी कहीं मरने की हालत में था। उसने कहा कि मुझे पानी पिला दो, ये उधर से गुजर रही थी। इन्होंने सोचा जब मरने वाला आदमी जब मर रहा है, वो पानी की मांग कर रहा है, तो मुझे भी जीना है। अब देखिए, अनाथ बच्चे बढ़ते जा रहे थे, ये मांग रही, खा रही, मांग रही, बच्चों को खिला रही, परिवार बढ़ता जा रहा, खुद का ठिकाना नहीं है। हम लोगों के परिवार में अगर एक आदमी आ जाए रहने के लिए, कोई रिश्तेदार रहने लगे, तो नाक भौंसू करने लगते हैं। तो साथियों, मैं जो बता रहा हूँ इस महान महिला की कहानी, ये मदर टेरेसा से भी महान दिख रही। कि क्या मदर टेरेसा की कभी ऐसी कंडीशन रही होगी जो मैं हालत बता रहा हूँ। मदर टेरेसा तो शादी नहीं की, इसकी शादी भी हो गई, एक बच्चा भी हो गया है, हस्बैंड साथ में भी नहीं है। साथियों सुनिए, तो अब ये हालत है। इसके बाद क्या किया, इसकी जो बच्ची थी, इसने एक आदमी को दे दिया जाकर, एक ट्रस्ट को। ये मैंने अपना मिशन बनाया है कि मैं केवल अनाथ बच्चों की सेवा करूँ, ये बच्ची आप ले लो। मतलब अपनी सगी बच्ची को इसलिए दे दिया कि कहीं अनाथ बच्चों की सेवा में कोई व्यवधान ना आ जाए। सोचिए, आप सभी बहनों से पूछना चाहता हूँ कि कोई अपने सगे बच्चे को कहीं दे सकता है, लेकिन ऐसा किया इसने। फिर वहीं एक अनाथ बच्चे को गोद भी लिया। करते 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 आज करीब वृद्धावस्था आश्रम और अनाथ आश्रम, करीब 1500 अनाथ बच्चों को इन्होंने गोद लिया, सबको पढ़ाया लिखाया, काफ़ी की शादी कर दी। अब ये समझ लीजिए, अमेरिका ने इनको स्पीच देने के लिए बुलाया था। कक्षा 4 पढ़ी हैं, कितनी? क्लास 4। आज लोग MSW BSW मास्टर इन सोशल वर्क को ये वो रिसर्च कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, अमेरिका ने इनको बुलाया था और 300-400 प्राइज मिल चुके हैं। बॉम्बे में कई ऑर्गेनाइजेशन बना रखे हैं, विल पावर की कमी नहीं है। और आज जिस लड़के को गोद लिया था वो BMW से चलता है। सोचने की ज़रूरत है कि नहीं। मैं बात कर रहा था, अब सोचिए, मदर टेरेसा महान है, ये सिंधु ताई महान। अब ये समझ लीजिए, एक और घटना हुई थी बचपन में। जब छोटी थी, मम्मी भेजती थी कि जाओ भैंस चरा जाओ। ये जाती थी भैंस चराने। भैंस जहाँ पानी में चली जाती थी तो ये स्कूल निकल जाती थी, इतनी पढ़ाई अच्छी लगती थी। किताबें, स्लेट, पेन, कापी तो कुछ थी नहीं। तो जो बनिया पर्ची लिखता है, एक तरफ खाली रहती है, उस पर्ची पे काम चलाती थी और पर्ची को चूहे के बिल में डाल देती थी। एक बार हुआ क्या, जब चूहे के बिल से पर्ची निकाल रही थी
तो पता चला कि चूहे का बिल ना होकर नेवले का बिल था, नेवले ने काट खाया। आज भी इनकी एक उंगली टेढ़ी हो गई जिस जगह नेवले में काट खाया था। सोचिए कितनी कठिन परिस्थितियाँ रही होगी हम लोग। तो जरा सी हालत चेंज होती है तो भैया दद्दा और छाती पिटने लगते हैं। साथियों, कैसे बनाता है ऊपर वाला इन प्रेरक लोगों को, कौन सी मिट्टी के बने होते हैं, ये सोचता हूँ मैं। सिंधु ताई की बात कर रहा हूँ भाई। शमशान पे रहना आसान बात है। रात में आपसे कोई कह दे कि जाओ भैया शमशान होके आओ और 10,000 रुपया देंगे, जा पाएंगे? कितने लोग जा पाएंगे? और कोई कहे कि जाओ जो मुर्दे का कपड़ा है जाओ वो जरा पहन लो, तो साक्षात भूत भूत करके डिप्रेशन में चले जाएंगे। और कोई कहते कि जैसे गैस में खाना बनाते हैं वैसे जरा जाओ, हाँ ये खाना लेके जाओ, रोटी और सब्जी उस चिता की आग पर पकाओ, कर पाएंगे? लेकिन किया इसलिए थी। ये ब्रह्मांड की सबसे मजबूत महिला है सिंधु ताई। जहाँ कहीं आपको इसका वीडियो मिले ज़रूर देखिएगा। मेरा मानना है कि ऐसी स्टोरी सुन के कोई मुर्दा अपने आप खड़ा हो जाएगा। अब ये सोचिए, अभी तक हमने मदर टेरेसा के बारे में सुना है, अब मैं सिंधु ताई को बता रहा हूँ। साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और 26 जनवरी कल है, मैंने सोचा 26 जनवरी के उपलक्ष्य में ऐसी स्टोरी होनी चाहिए। बट हमारा 75 गणतंत्र है। सभी लोगों को शुभकामनाएं। मिलता हूँ।